गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में 12th क्लास के राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों का स्वागत है। और अपन जो चर्चा कर रहे थे फर्स्ट पार्ट के अंदर जो पहली यूनिट है उसमें अध्याय संख्या 3 चल रहा था अपना धर्म की अवधारणा, जिसके अंदर अपन ने धर्म से संबंधित कि धर्म की पृष्ठभूमि के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। उसके पश्चात हमने धर्म और धर्मनिरपेक्षता के बारे में और धर्म का अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त की। धर्म और नैतिकता के अंदर संबंध क्या है इसके बारे में हमने चर्चा की। और धर्म और राजनीति के क्या अंतर संबंध है इनके बारे में हमने चर्चा की। और उसके बाद में हमने धर्म और अहिंसा के बारे में चर्चा की और धर्म और राष्ट्रीयता के बारे में हमने चर्चा की। आज हमारा धर्म की अवधारणा के अंदर अगला जो टॉपिक है वो है भारतीय संस्कृति में धर्म की संकल्पना। भारतीय संस्कृति में धर्म की संकल्पना। कि भारतीय संस्कृति के अंदर धर्म की क्या संकल्पना है इसके बारे में पर चर्चा करेंगे। तो धर्म भारतीय संस्कृति और दर्शन, धर्म है भारत की संस्कृति समझ लो और चाहे दर्शन समझ लो, दोनों की ही प्रमुख संकल्पना है। लेकिन यदि हमारे को धर्म की सटीक व्याख्या की बात करनी है तो हमारे को सनातन धर्म ग्रंथों में मिलती है। जो सनातन धर्म है, जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, इन धर्म ग्रंथ हैं, तो वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, इनके अंदर धर्म की सटीक व्याख्या हमारे को मिलती है। कहने का मतलब सनातन धर्म के अंदर जो धर्म की सटीक व्याख्या मिलती है। संस्कृत में धर्म, संस्कृत के अंदर जो धर्म है, धर्म जो शब्द है वो किससे बना है? धारणता से बना है। किससे बना है? धारणता है से शब्द से क्या बना है? धर्म। संस्कृत के अंदर धारणता जो शब्द है उसी से क्या बना है? धर्म शब्द बना है, जिसमें धर्त धातु है। कौन सी धातु है? धर्त। और धर्त का अर्थ होता है, धर्त जो धातु है उसका अर्थ होता है धारण करना। क्या अर्थ होता है? धारण करना। तो धर्म की सटीक व्याख्या, धर्म की सटीक व्याख्या कहाँ मिलती है भई? हमारे को सनातन धर्म ग्रंथों में मिलती है। सनातन ग्रंथों में मिलती है। कौन से ग्रंथों के अंदर धर्म की सटीक व्याख्या हमारे को? कौन से धर्म ग्रंथों में? सनातन जो धर्म है उसके धर्म ग्रंथों के अंदर जो धर्म की सटीक व्याख्या मिलती है। संस्कृत में धर्म शब्द, संस्कृत के अंदर जो धर्म शब्द है, संस्कृत में धर्म शब्द धारणता से बना है। तो संस्कृत में धर्म शब्द कौन सा शब्द? धर्म शब्द धारणता धारणता से बना है। किससे बना है? धारणता से बना है।
तो संस्कृत के अंदर जो धर्म शब्द है वो कौन से शब्द से बना है? धारणता से बना है, जिसमें धर्त धातु है। जिसमें कौन सी धातु का प्रयोग किया गया है? धर्त धातु है। कौन सी? धर्त धातु है, जिसका आशय, जिसका अर्थ है धारण करना, जिसका अर्थ है क्या है? धर्त धातु का क्या अर्थ है? धारण करना। क्या अर्थ है? धारण करना। भारतीय जो संदर्भ के अंदर भारतीय जो धर्म की संकल्पना है उसके संदर्भ में धर्म के विभिन्न अर्थ हैं। तो भारतीय संदर्भ में धर्म के विभिन्न अर्थ, भारतीय संदर्भ में धर्म के विभिन्न अर्थ। देखिए क्या क्या अर्थ है भारत के संदर्भ में, जो भारतीय संकल्पना है धर्म की, उसमें क्या क्या अर्थ है? कर्तव्य, अहिंसा, न्याय, सदाचरण, सद्गुण, इन्हीं को क्या कहा जाता है? धर्म। तो कर्तव्य, अहिंसा, न्याय, सदाचरण, कर्तव्य, अहिंसा, न्याय, सदाचरण, कर्तव्य, अहिंसा, न्याय, सदाचरण, सद्गुण, आदि, इन्हीं को क्या कहा जाता है? धर्म कहा जाता है। किनको? कि भारतीय जो धर्म की जो संकल्पना है उसके अनुसार धर्म क्या है? कि जिसमें कर्तव्य का बोध हो, अहिंसा धारण करता हो, न्याय की संकल्पना हो, सदाचरण अच्छे आचरण वाला हो, सद्गुणों का संचार हो, उसी को हम क्या कहते हैं? धर्म। धर्म के बारे में देखिए, सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि वह जीवन जीने का रास्ता बताता है। धर्म क्या है? जीवन जीने का रास्ता बताता है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में मानवता धर्म को सबसे श्रेष्ठ धर्म समझा जाए तो धर्म क्या है? जो जीवन जीने का रास्ता बताता है। धर्म जीवन पद्धति है, एक तरह से हम कह सकते हैं जीवन पद्धति है। धर्म क्या एक तरह से जीवन जीने का रास्ता बताता है या जीवन पद्धति है वर्तमान में। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में मानवता धर्म को सबसे श्रेष्ठ धर्म समझा जाता है। आज के परिप्रेक्ष्य में मानवता धर्म को श्रेष्ठ धर्म समझा जाता। क्या समझा जाता है? श्रेष्ठ धर्म समझा जाता है। किसको? मानवता की सेवा करने को श्रेष्ठ धर्म समझा गया है। सनातन धर्म और वैदिक धर्म को विश्व का प्राचीनतम धर्म माना गया है। कौन से धर्म को? सनातन धर्म समझ लो चाहे वैदिक धर्म। तो सनातन धर्म व वैदिक धर्म को विश्व का प्राचीनतम धर्म माना गया है। सनातन धर्म और वैदिक धर्म को विश्व का सबसे
प्राचीनतम धर्म माना गया है। क्या माना गया है? विश्व का सबसे प्राचीन धर्म किसको माना गया है? सनातन धर्म समझ लो, चाहे वैदिक धर्म को सबसे प्राचीन धर्म माना गया है। यह वेदों पर आधारित है। किस पे आधारित है? वैदिक धर्म और सनातन धर्म वेदों पर आधारित है। इसमें कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है। कौन से में? सनातन धर्म में और वैदिक धर्म के अंदर बहुत से देवी देवताओं की पूजा की जाती है। और यह एक तरह से एकेश्वरवादी धर्म है। किस प्रकार का धर्म है सनातन धर्म? यह एकेश्वर वादी धर्म है। कौन सा? वैदिक धर्म समझ लो, और चाहे आप वैदिक धर्म समझ लो, वैदिक धर्म समझ लो, चाहे सनातन धर्म समझ लो। किस प्रकार का धर्म है ये? एकेश्वरवादी। चाहे कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है परंतु ईश्वर एक है। हिंदू धर्म एक जीवन जीने की पद्धति है। सनातन धर्म या हिंदू धर्म किस प्रकार की? जीवन जीने की एक पद्धति है या जीवन पद्धति है, जो मन वचन कर्म से हिंसा से दूर रहने, जो मन से वचन से और हिंसा से दूर रहने की शिक्षा देता है। कौन? सनातन धर्म। वही हिंदू है। और जो कर्म अपने हितों से दूसरे को कष्ट पहुंचा दे वह हिंसा है। ऐसा कार्य जिसके द्वारा दूसरे के हितों को नुकसान पहुंचता है उसको किसकी संज्ञा दी गई है? हिंसा की। ऐसे कार्य जिसके द्वारा, किसी भी धर्म के अंदर ऐसे कार्य जिसके द्वारा दूसरे का नुकसान होता है या दूसरे को कष्ट पहुंचता है उसको किसकी संज्ञा दी गई है? हिंसा की संज्ञा दी है। हिंदू धर्म से ही विश्व के धार्मिक सिद्धांतों की उत्पत्ति हुई है। विश्व के धार्मिक सिद्धांतों की उत्पत्ति किससे हुई है भाई? हिंदू धर्म से ही विश्व के धार्मिक सिद्धांतों की उत्पत्ति हुई है। हिंदू धर्म से ही विश्व के धार्मिक सिद्धांतों की उत्पत्ति हुई है। विश्व के जो भी धर्म से रिलेटेड जितने भी सिद्धांत हैं उन सारे सिद्धांतों की उत्पत्ति किससे हुई है? हिंदू धर्म से उत्पत्ति हुई है। बौद्ध जैन सिख की उत्पत्ति भी हिंदू धर्म से हुई है। बौद्ध समझ लो, चाहे जैन समझ लो, चाहे सिख धर्म की उत्पत्ति भी हिंदू धर्म से हुई है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म की उत्पत्ति भी हिंदू या सनातन धर्म से हुई है। ये इस प्रकार के जो भी जैन है, बौद्ध है, सिख है, इस प्रकार के जो धर्म है इन सब की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? हिंदू धर्म से या सनातन धर्म से इनकी उत्पत्ति हुई है। गीता में सभी धर्मों को भक्ति के उचित मार्ग के रूप में स्वीकार किया गया है। तो जो भक्ति के उचित मार्ग किसको बताया गया है? धर्म को। किसके अंदर? गीता के अंदर। इसी प्रकार मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए। मनुस्मृति किसने लिखी थी भाई? मनु ने लिखी थी। और उसने धर्म के कितने लक्षण बताए हैं मनुस्मृति के अंदर? 10। वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, मनुस्मृति में स्मृति में धर्म के कितने? 10 लक्षण बताए हैं। कौन कौन से हैं वो 10 लक्षण? तो देखिए, धैर्य, क्षमा,
क्षमा संचय नहीं करना, तो मनुस्मृति में धर्म के कितने लक्षण होते हैं? 10 में कौन कौन से हैं? धैर्य है, क्षमा है, संचय नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, स्वच्छता है, चोरी नहीं करना, स्वच्छता, स्वच्छता है, इंद्रियों को वश में रखना, इंद्रियों को वश में रखना, अपनी जो इंद्रियां, आँख, नाक, कान, जो भी, बुद्धि, विद्या, सत्य, बुद्धि, विद्या, सत्य, क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना प्रमुख लक्षण हैं। किसके अंदर? धर्म के कितने लक्षण? 10। मनुस्मृति में 10 लक्षण बताएं। कौन कौन से? धैर्य, क्षमा, संचय नहीं करना, चोरी नहीं करना, स्वच्छता का ध्यान रखना, इंद्रियों को, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धि, विद्या, सत्य, क्रोध नहीं करना। इस प्रकार से लगभग 10 लक्षण बताए मनुस्मृति के अंदर धर्म के। इस प्रकार सभी शाश्वत मूल्य न केवल भारत में उत्पन्न धर्मों में दिखाई देते हैं। इस प्रकार के जो क्रोध, ये धैर्य, क्षमा, संचय नहीं करना, ये कोई इस प्रकार के मूल्य हैं, ये कोई भारत के अंदर ही उत्पन्न नहीं है, बल्कि विश्व के सभी धर्मों के अंदर लगभग दिखाई देते हैं और जीवन के मूल्यों के रूप में स्वीकार किया गया है। इन सभी मूल्यों को जीवन के मूल्यों के रूप में स्वीकार, जो धर्म के जितने भी जो लक्षण हैं, चाहे वो हिंसा है, चाहे वो चोरी नहीं करना है, चाहे वो धैर्य है, चाहे क्षमा है, चाहे क्रोध नहीं करना है, चाहे लालच नहीं करना है, अपनी इंद्रियों को वश में रखना है, ये सारे के सारे धर्म के लक्षण हैं और ये सभी धर्मों के अंदर पाए जाते हैं। और इन्हीं को क्या है, जो धर्म के जीवन के रूप में स्वीकार किया गया है। तो इस प्रकार से ये जीवन के आधारभूत मूल्य हैं। इन मूल्यों को मानवता के अंदर समावेश करना ही धर्म है। इस्लाम, ईसाई, बौद्ध आदि धर्मों में भी नैतिकता पर, चाहे सनातन धर्म है, चाहे वैदिक धर्म है, चाहे इस्लाम धर्म है और चाहे ईसाई धर्म है, सभी धर्मों, चाहे बौद्ध धर्म है, चाहे सभी धर्मों के अंदर नैतिकता पर विशेष बल दिया गया है। तो साधारण तौर पे सभी धर्मों में नैतिकता पर विशेष बल दिया गया है। सभी धर्मों में नैतिकता पर विशेष बल दिया गया है। किसके ऊपर? नैतिकता के ऊपर। तो इस प्रकार से ये भारतीय संस्कृति में धर्म की संकल्पना है। पुनः मुख्य बिंदुओं पे प्रकाश डाल लेते हैं कि धर्म की जो सटीक व्याख्या है हमारे को सनातन जो धर्म ग्रंथ है उनके अंदर मिलती है। ये भारतीय संस्कृति में धर्म की संकल्पना है, जिसके अंदर संस्कृत में धर्म शब्द का जो धारणता से बना है, संस्कृत के अंदर धारणता जो शब्द है वही धर्म है। और जो संस्कृत की धर्त धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है धारण करना। धारण करना, धर्म का क्या अर्थ होता है? धारण करना। किनको? दया, स्नेह, परोपकार, अहिंसा, सत्य, इनको धारण करना ही क्या है? धर्म है। अपने कर्तव्यों का पालन करना यही धर्म है। मानव मात्र की सेवा करना यही धर्म है। भारतीय संदर्भ में धर्म के विभिन्न अर्थ हैं, जैसे कर्तव्य करना, अपने कर्तव्यों की पालना करना, हिंसा, न्याय, सदाचरण, सद्गुण। इस प्रकार सद्गुणों का संचार ही क्या है? धर्म है।
सभी धर्मों के अंदर, चाहे वो सनातन धर्म है, चाहे वैदिक धर्म है, चाहे इस्लाम है, चाहे ईसाई है, चाहे सिख है, चाहे यहूदी है, चाहे बौद्ध है, चाहे जैनी है, सभी धर्मों के अंदर नैतिकता के ऊपर विशेष बल दिया गया है। धर्म क्या एक तरह से जीवन पद्धति है। आज के परिप्रेक्ष्य में जो धर्म क्या है, मानवता धर्म को श्रेष्ठ धर्म माना गया है। सनातन धर्म और वैदिक धर्म विश्व के सबसे प्राचीनतम धर्म माने गए हैं। और ये किस प्रकार के धर्म है, एकेश्वरवादी, ईश्वर एक है, चाहे देवी देवताओं कितने की पूजा करो परंतु सभी देवी देवता एक हैं, ये ईश्वर एक है। हिंदू धर्म से ही विश्व के सभी धार्मिक, विश्व के अंदर जो भी धार्मिक सिद्धांत है उन सारे सिद्धांतों की उत्पत्ति कौन से धर्म से हुई है, हिंदू धर्म या सनातन धर्म से। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म की उत्पत्ति भी सनातन धर्म या हिंदू धर्म से ही इनकी उत्पत्ति हुई है। मनुस्मृति के अंदर धर्म के कितने लक्षण बताए हैं, 10 लक्षण बताए हैं। धैर्य, क्षमा करना, संचय नहीं करना, चोरी नहीं करना, स्वच्छता, इंद्रियों को अपने वश में रखना, बुद्धि, विद्या, सत्य, क्रोध नहीं करना, ये प्रमुख मनुस्मृति के अंदर धर्म के लक्षण बताए हैं। ये लक्षण जिसके अंदर भी मौजूद हैं वो क्या है, धर्म है। धर्म की एक तरह से विशेषताएं हैं। तो इस प्रकार से हमने आज भारतीय संस्कृति में धर्म की संकल्पना के बारे में चर्चा की और कल हम जो चर्चा करेंगे ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म के बारे में, हम दोनों धर्मों के बारे में कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।